नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचित कविता हरी घास पर क्षण भर का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने प्राकृतिक वातावरण के साथ आत्म अनुभूति का भी चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि कवि के कविता के पद मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता हुआ, धीरे धीरे झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी, घुंघरू, संथाली झूमर का लंबा कतक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें, आंधी, पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की चाह झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का सहूं, लू मौन। कि यहाँ कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आषाढ़ मास के अंत में जो शिरीष का जो रेशम है, रेशम के समान अत्यंत कोमल फूल जो है वो झरने लगे। वे इनसे इतने सुकोमल थे जैसे कविता के पद हों। आगे कवि कहते हैं कि मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता हुआ धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा है। उस समय झरने के जो पत्थर हैं वे बड़े ही चमकीले और जो जल प्रवाह है वह चमक रहा है। मोर और मोरनी घूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और संथाल आदिवासी जो लोग हैं वे झूमर का लंबा सा लोकगीत का आलाप हवा में तैर रहा है। कहीं दूर रेल गाड़ी जा रही थी जिसके चलने की आवाज़ धीरे धीरे खिंचती हुई सी आ रही थी। नदी की जो लहरें हैं वह बढ़ रही थी और आंधी और पानी दोनों का ही जोर था और नदी के तट पर जो रेती है उस रेती पर उगे हुए जो झाड़ हैं, उन छोटे से झाड़ की छांव में खड़े हुए हम दोनों उसके तिनकों को अंगुल भर की नाप में तोड़ रहे थे। उस समय लू एकदम समाप्त हो गई थी और जो प्राकृतिक वातावरण है वह बड़ा ही सुहावना था और हम दोनों उस वातावरण का आनंद ले रहे थे। कि यहाँ कवि उन मधुर स्मृतियों का, उन मधुर घटनाओं का स्मरण कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, हमें न हीन बनावे, प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से आओ बैठो। कि यहाँ कवि अपने जीवन की उन मधुर घटनाओं को स्मरण करते हुए बतला रहे हैं और कहते हैं कि हम अपने अतीत का अनायास ही स्मरण करें और जीवन की अतीत की उन घटनाओं को याद करें और यह न माने कि हम अतीत के शरणार्थी हैं। बार बार
अपने अतीत की शरण में हम जाते हैं यह भी ना माने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अतीत का स्मरण करते हैं और वह स्मरण जीवन के अच्छे बुरे जो अनुभव है उन अनुभवों जैसा होता है। वह अनुभवों का प्रत्यावलोकन है, फिर से उन्हें देखना, उन पिछली बातों को बार बार स्मरण करना, चिंतन करना और चिंतन करके न तो स्वयं को हीन बनाएं और न ही पाप बोध से ग्रस्त होवें। कहने का तात्पर्य कि पिछले अच्छे दिनों अनुभवों का स्मरण करके हमें सदैव आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि वह अतीत की घटनाओं को बार बार याद करना यह हृदय की दुर्बलता को बतलाता है, इसलिए हम इस दुर्बलता से ग्रस्त नहीं होना है। आगे कवि कहते हैं, आओ बैठो, यह क्षण भर यह क्षण हमें मिला है, नहीं नगर सेठों की फैयाजी से हमें मिला है, यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीका, आओ बैठो। कि आगे कवि कहते हैं कि आओ और इस हरी घास पर क्षण भर के लिए बैठो, यह क्षण हमें मिला है, यह अवसर हमें मिला है। हमें इस अवसर पर यह अवसर नगर सेठों और पूंजीपतियों की से नहीं मिला, बल्कि अपने जीवन की जो अतीत रूपी निधि है उस निधि से ब्याज के रूप में हमें यह सुअवसर मिला है। इसलिए हम मिल बैठकर इस समय को व्यतीत करें। कि यहाँ कवि अतीत की घटनाओं का स्मरण कर कहते हैं कि हमें निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी बनना है और मानव मन में जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। कि हमने आपको यह पद पढ़ा है, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।